तो क्या चल सत श्री अकाल, मैं हूं न्योन मैन एंड गाइस आज का फर्स्ट स्टोरी सुन के या तो आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे या तो आपको बहुत ही हंसी आएगा। सो गाइस दिस स्टोरी इज फ्रॉम सिंगापुर, जहां पर एक आदमी ने एक औरत के ऊपर लीगल एक्शन ले लिया फॉर फ्रेंड जोनिंग हिम। जी गाइस आई एम नॉट किडिंग, एंड ये लीगल एक्शन वो ले रहे हैं $3 मिलियन का, दैट इज अराउंड 25 करोड़ रुपए। अब मैं आप लोगों को शॉर्ट में पूरा स्टोरी बताता हूँ कि बेसिकली हुआ क्या। तो ये स्टोरी स्टार्ट हुआ 2016 से, जब ये लोग दोनों मिले एंड वो आदमी को वो लड़की के ऊपर कुछ फीलिंग्स आने लगे, बट ये फीलिंग्स म्यूचुअल नहीं थे। दैट वुमन फ्रेंड जोन्ड हिम। तो उसी टाइम वो पर्सन ने फर्स्ट टाइम सोचा था कि वो इमोशनल ट्रॉमा के लिए लीगल एक्शन लेंगे, बट देन ही डिसाइडेड अगेंस्ट इट, क्योंकि वो गर्ल नोरा ने प्रॉमिस किया कि वो उनके साथ काउंसलिंग सेशंस को अटेंड करेगी। बट काउंसलिंग सेशंस का कुछ फायदा नहीं हुआ। वो पर्सन अभी भी फीलिंग्स रख रहा था फॉर हर, एंड वो दोस्त से बढ़कर कुछ ज्यादा चाहती नहीं थी। शी डिडंट वांट अ रिलेशनशिप। तो इसके बाद वो बोलती कि भाई अब मेरे को तुमसे कॉन्टैक्ट ही नहीं रखना है, मेरे से दूर चल जाओ। तो अब वो आदमी ने 2 लॉसूट्स फाइल कर दिए हैं। चलिए रीजन बता देता हूं। फर्स्ट रीजन ये है कि इस रिजेक्शन के वजह से उनका रेप्यूटेशन डैमेज हुआ एंड कॉज्ड हिम ट्रॉमा, एंड सेकेंडली वो एक हाई कैपिटल ट्रेडर है एंड एक बिजी सीईओ है, तो उनके ये रोल्स को नेगेटिवली इंपैक्ट हुआ बाय दिस। एंड इसका ट्रायल भी स्टार्ट होगा 1 हफ्ता बाद, February 9 से। अब लेट्स सी आगे क्या होता है, बट ध्यान से रहना भाई, लड़की लोग स्पेशली जो फ्रेंड जोन करके रखते हो ना लड़के लोग को, बीवेयर। बाय द वे अगर आपको ये स्टोरी थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मैं ऐसी स्टोरीज लाते रहता हूँ। नाउ गाइस रिसेंटली एक सर्वे हुआ था जहां पे वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज रिसर्च की थी कि दुनिया में आने वाले सालों में कौन सा करियर सबसे ज्यादा रेलेवेंट रहेगा, जिसके थ्रू दे फाउंड आउट कि टेक इंडस्ट्री सबसे ज्यादा बूम करेगा बिकॉज ऑफ फैक्टर्स बीइंग इंट्रोड्यूस्ड लाइक एआई, ब्लॉकचेन एक्सेट्रा। तो अगर तो आप कॉलेज में हो एंड आप टेक इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हो, देन करियर एक्सेलरेटर प्रोग्राम आपके लिए ये इंडिया का पहला आउटकम बेस्ड मेंटरशिप है फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। यहाँ से आप HTML, CSS, Python सीखोगे एंड स्पेशलाइज इन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज व्हाइल बीइंग मेंटर्ड बाय टॉप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स फ्रॉम गूगल, Amazon एंड माइक्रोसॉफ्ट। और सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिस के लिए आपको टेक कंपनीज में काम करने का मौका मिलेगा एज एन इंटर्न विद स्टाइपेंड अप टू 60,000, thus getting hands-on experience. And anyone regardless of your academic background और education stream इसमें enroll कर सकते हैं and begin learning with prep leave by Masai. और इसका सबसे बढ़िया पार्ट ये है कि अगर आपका 5 लाख पर एनम CTC का प्लेसमेंट नहीं मिलता है by the end of the course, तो आपको अपना entire फी वापस मिल जाएगा, fully refundable. आपका CGPA या कॉलेज स्कोर इधर मैटर नहीं करता है। They make you go from 0 to 1 in just 24 months. तो भाई अगला बैच स्टार्ट हो रहा है 10th February से। किसका वेट कर रहे हो यार, गो एंड अप्लाई फॉर द कोर्स नाउ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले भुवन बाम के बारे में। तो भुवन बाम को एक इंटरव्यू में पूछा गया कि इस साल जो बॉलीवुड मूवीज आने वाले हैं, अगर उनको मौका दिया जाए कि वो उस मूवी का पार्ट हो सकते हैं, तो कौन सा मूवी को वो चूज करेंगे। आप खुद उनसे ही सुन लीजिए। एनिमल बिकॉज ऑफ रणबीर, एंड डंकी बिकॉज ऑफ हिरानी सर, एंड ऑफ कोर्स तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पठान 2 के बारे में। तो क्या पठान 2 कंफर्म हो गया है? वेल रिसेंटली जब शाहरुख खान से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, इंशाअल्लाह व्हेनेवर ही वांट्स मी टू डू पठान 2 आई विल ट्राई एंड बी बिगर एंड बेटर एंड विल ग्रो हेयर लॉन्ग। इफ दे वांट टू मेक अ सीक्वल इट विल बी माय ऑनर टू डू इट। मतलब शाहरुख खान तो फुल्ली रेडी है पार्ट 2 करने के लिए। एंड सेकेंडली क्या पठान एंड कबीर फ्रॉम वॉर का क्रॉसओवर आने वाला है? तो इसके बारे में जब सिद्धार्थ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली वो इस चीज के बारे में सोचे ही है, एंड जब लोग बहुत ज्यादा डिमांड करने लगेंगे एंड वो ईगर बढ़ जाएगा, तब जाके वो ये क्रॉसओवर को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच के बारे में। तो भाई कल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का 3rd T20 था एंड इंडिया ने तो भाई रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। दे सिक्योर्ड द बिगेस्ट एवर T20 विन। और दूसरी तरफ शुभमन गिल भी 126 रन मार के कुछ रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए, जैसे कि वो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर सेट कर दिया फॉर इंडिया इन T20 इंटरनेशनल्स, एंड ही बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री टू रजिस्टर अ सेंचुरी इन ऑल द 3 फॉर्मेट्स। तो इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए विराट कोहली ये स्टोरी अपलोड की है, सितारा द फ्यूचर इज हियर @शुभमन गिल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक और इंडियन क्रिकेटर के बारे में जिनका नाम है हनुमा विहारी। आप शायद इनको जानते होंगे, ये इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं। तो अभी चल रहा है रणजी ट्रॉफी का क्वार्टर फाइनल्स एंड वो आंध्र प्रदेश की टीम में, बट अनफॉर्चुनेटली उनका जो राइट रिस्ट है वो फ्रैक्चर हो गया खेलते खेलते। तो भाई आप बिलीव नहीं करोगे, ही इज अ राइट हैंडर एंड वो लेफ्ट हैंडेड आके बैटिंग करने लगे, वो भी सिर्फ अपने एक हाथ से फ्रॉम हिज लेफ्ट हैंड। एंड नॉट ओनली इन द फर्स्ट इनिंग्स, वो सेकंड इनिंग्स में भी आए जब उनका हाथ में प्लास्टर भी लग गया, तब भी वो लेफ्ट हैंडेड बैटिंग कर रहे थे। तो इस चीज के ऊपर अश्विन ट्वीट किए, विहारी इज अ ट्रू फाइटर, आई कैन गारंटी। एंड वो खुद इसके ऊपर एक ट्वीट किए, डू इट फॉर द टीम, डू इट फॉर द बंच, नेवर गिव अप, थैंक यू एवरीवन फॉर योर विशेस, मींस अ लॉट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टोटल गेमिंग के बारे में। तो टोटल गेमिंग ने प्रॉमिस किया है कि अगर ये हो जाए तो वो अपना फेस रिवील कर देंगे। जी हाँ, आज उन्होंने इसके बारे में ट्वीट किया, आरसीबी इस साल आईपीएल ट्रॉफी विन करती है तो मैं फेस रिवील कर दूंगा। तो कुछ लोग ऑफ कोर्स डाउट में थे कि वो मस्ती तो नहीं कर रहे हैं, तो
इसके नीचे उन्होंने क्लैरिफाई किया, इस बार मैं सीरियस हूँ। क्या लगता है इस बार आरसीबी जीतेगा या नहीं? मैं तो चाहता हूँ भाई मेरा अपना टीम जीते। पंजाब सपोर्टर्स भाई कमेंट्स में बताओ यार कौन कौन करते हो। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कैरी मिनाटी के बारे में। तो कैरी मिनाटी एक ई स्पोर्ट्स कंपनी के कुछ इक्विटी खरीदे। जी अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल बोला जा रहा है कि वो एंड उनके मैनेजर मिलकर 10% स्टेक खरीदे ऑफ बिग बैंग ई स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके बारे में कैरी मिनाटी एक स्टेटमेंट भी दिए, ये बोलते हुए कि इंडिया में ई स्पोर्ट्स बहुत ही ज्यादा जल्दी ग्रो हो रहा है एंड इन द कमिंग ईयर्स ये और आगे बढ़ने ही वाला है एंड वो इस सेक्टर में इसलिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही अपने करियर के गेमिंग से अटैच्ड रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले थगेश के बारे में। तो थगेश शो के एपिसोड 2 में कौन आने वाले हैं? ट्विटर में किसी ने ये डीएम दिखाया जहां पर थगेश अपेरेंटली बोल रहे हैं कि हर्ष बेनीवाल आ रहा है फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। आप में से कोई एक ये काम किया भाई, क्योंकि मेरे को और न्यूज बॉय को टैग करके यहाँ लिखा हुआ है कि न्यूज फॉर यू। तो इस पर थगेश भी रिप्लाई करते हुए ये कहे ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मार्वल के बारे में। तो क्या मार्वल को यूट्यूब की तरफ से कस्टमाइज्ड अवार्ड मिला? भाई काफी सुंदर अवार्ड है ये। मार्वल ने अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट करके दिखाया, वाओ ट्रू बिलीवर्स वी हिट 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब एंड वी कुडंट हैव डन इट विदाउट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। एंड ऊपर हम लोग देख ही सकते हैं ये अवार्ड में लिखा हुआ है प्रेजेंटेड टू मार्वल फॉर पासिंग 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स। इसके साथ साथ चलो एक और अचीवमेंट बता देता हूं, ईविल आर्मी ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। सो या मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम फॉर दिस। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट यूट्यूब के रिकॉर्ड्स तो ब्रेक करते ही हैं, बट वो टिकटॉक में भी एक रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। जी हाँ, नाउ ही हैज बिकम द 5th मोस्ट फॉलोड अकाउंट ऑन टिकटॉक। इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए मिस्टर बीस्ट ने कहा इट वुड बी कूल टू बी द मोस्ट फॉलोड ऑन टिकटॉक एंड यूट्यूब एट द सेम टाइम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इलॉन मस्क के बारे में। तो इलॉन मस्क अपने ट्विटर अकाउंट को प्राइवेट कर दिए थे। लोग इस चीज से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए, बट इसका रीजन उन्होंने बताया, मेड माई अकाउंट प्राइवेट अंटिल टुमारो मॉर्निंग टू टेस्ट वेदर यू सी माई प्राइवेट ट्वीट्स मोर देन माई पब्लिक वंस। ये टेस्ट खत्म हो जाने के बाद वो अपने अकाउंट को पब्लिक कर दिया एंड इसके नीचे उन्होंने बताया दिस हेल्प्ड आइडेंटिफाई सम इश्यूज विद द सिस्टम शुड बी एड्रेस्ड बाय नेक्स्ट वीक। मतलब कि कुछ दिक्कतें थे भाई इस चीज में। सो या तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, बट भूलना मत गाइस जरूर से एनरोल करके बिगिन लर्निंग विद प्रेपलीफ बाय मसाई, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।